जय वृंदावन बिहारी लाल की, जय माँ राधा रानी की, जय माँ तुलसी महारानी की, श्रीमद् भगवती तथागत की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री गुरु महाराज की, जय गौर प्रेमानंदे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आज सुबह सकाल जो लोग उपस्थित हुए हैं, भाग्यवान भाग्यमती। ये संसार बहुत दुस्तर, ये दुस्तर संसार है। हम लोग को अच्छा तरह से मालूम होना चाहिए। तो ये जो जगत, हम लोग जिस जगत में वास कर रहा है, ये जगत अपना से तैयार हो गया क्या? ना ऐसे ही आकाश से गिरा है। तो कौन बनाए? कौन? भगवान। आप लोग बोलते हैं भगवान। तो भगवान इसको बनाए, तो दूसरा कोई बनाने का शक्ति नहीं है। तो ये जगत को भगवान ने बनाया। ये जो भगवान है, ये भगवान कथा का तात्पर्य क्या है? भगवान जो कथा बोलते हैं भगवान, ये भगवान का कथा का तात्पर्य क्या है? ऐसे ही बोला जाता है। भ का मतलब भूमि है, ग का मतलब गगन है, बा का मतलब वायु है, अ का मतलब अनल है, अनल का मतलब आग, अग्नि, न का मतलब नीर, क्या? पानी। पानी का अन्य नाम क्या है? नीर। भगवान। ऐसी पंच महाभूत के जो है भगवान का नाम पर यह है। और क्या बोला जाता है? भगवान का मतलब भगवान। जब हम लोग बोलते हैं, हम लोग कहते हैं क्या? जो रूप जिसका है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रूपवान। जिसका धन है, संपत्ति है, उसको क्या बोलता है? धनवान बोलता है। जिसका शक्ति है उसको क्या बोलता है? बलवान बोलता है हम लोग। और जिसका ऐश्वर्य है उसको ऐश्वर्यवान बोलता है। ऐसे ही भग का मतलब क्या है? भग का मतलब है ऐश्वर्य, ऐश्वर्य। अब वान का मतलब जिसका है, इसमें से पता चलता है ये भगवान का कथा का मतलब माने क्या है? जिसका ऐश्वर्य है। क्या ऐश्वर्य है? ना षड ऐश्वर्य जो विद्यमान है, परिपूर्ण है, उनको भगवान बोला जाता है। ऐसे ही शास्त्र में वर्णन क्या हुआ है? ऐश्वर्य से समग्र बीज से जशस्वी ज्ञान वैराग्य शैव सना भगवतिंगनाम। ये जो षड ऐश्वर्य क्या क्या है? संपूर्ण। ये जगत में और किसका भी नहीं है। और कोई बोल सकता है मेरा एक ही ऐश्वर्य है, लेकिन पूर्ण नहीं है। कोई बोलता है हम तो दो ऐश्वर्य है, हाँ, पूर्ण नहीं है। कोई ज्ञानी हो सकता है, कोई धनवान हो सकता है, समग्र नहीं है। और भगवान का क्या था? ना भगवान ऐश्वर्य पूर्ण, षड ऐश्वर्य, समग्र ऐश्वर्य, समग्र जस, समग्र बीर्य, समग्र ज्ञान, समग्र श्री सौंदर्य, समग्र वैराग्य। ये भगवान जो परम पुरुष है, भगवान का एकमात्र भगवान को संभव है, और दूसरा कोई किसका भी नहीं। इसलिए भगवान के, हाँ, भगवान का है ऐश्वर्य है। और जो भगवान है, ये भगवान कौन है? ऐसे ही हम लोग भगवान का, हम लोग जैसे संसार में नाम देते हैं, हाँ, नाम देते हैं, उनका नाम बांके बिहारी है, उनका नाम आलोक है, उनका नाम जैसे देता है हम लोग देते हैं। लेकिन भगवान का नाम कोई ऐसे नहीं देता। कौन देता है? पिता माता दे क्या? ऐसे ही भगवान का नाम भक्त लोग देते हैं। पिता माता ही भक्त है, एक तरफ से पिता माता, एक तरफ भक्त है। हाँ, जैसे ही भगवान एक नाम है कृष्ण। कृष्ण का मतलब है कर्षयति इति कृष्ण, जो सबका आकर्षण करता है, सबका हृदय में वास करता है। अगर उन्हें निकल जाएंगे
वो मरा हुआ सब बोले। और भगवान का एक नाम राम है। हाँ, राम का मतलब परम आनंद देते हैं सबको, इसलिए उनका नाम है राम। और भगवान का एक नाम हाँ विष्णु है, ये सृष्टि करता है, उनका नाम विष्णु है। भगवान का एक नाम नारायण है, तो सबका आश्रय स्थल है, इसीलिए भगवान का एक नाम नारायण है। ऐसे ही भगवान का ऐसे ही गुण का लेकर गुण हाँ लेकर ये नाम हुआ है। कोई दिया नहीं, भगवान का गुण है, इसीलिए ऐसे जो नाम हुआ है। और भगवान के लीला विलास में भी नाम होता है। भगवान जैसे लीला विलास किए हैं, उसका लीला का ऊपर नाम हुआ है। जैसे ही नंद घर में भगवान जन्म लिए हैं, नंद घर जन्म नंद नंदन, जोशोदा माँ के संतान में हाँ जोशोदा नंदन। जैसे ही गोपी लोग का नाथ हुए भगवान वृंदावन में हाँ गोपीनाथ। ऐसे ही गुण का भाव से हाँ गुण का भाव से भगवान का ऐसा नाम हुआ। हाँ भगवान ये जो जगत को सृष्टि किए हैं, ये अद्भुत सृष्टि है। और ऐसे ही भगवान का क्या होता है, भगवान ऐसे ही सत्य में क्या अवतार लेके आए ना, भगवान नरसिंह और बराह अवतार लेके आए। हाँ द्वापर में त्रेता में राम अवतार लेके, राम परशुराम बोलिए जो हाँ। और भगवान द्वापर में कृष्ण हो गए हाँ, और कली में महाप्रभु चैतन्य रूप में। ये क्या भक्त भाव लेके भगवान। ऐसे ही हम लोग चारि युग बोलते हैं। चारि युग क्या है ना, सत्य, त्रेता, द्वापर, कली। और इसमें से क्या बोला जाता है, ऐसे ही हाँ कहते धायते विष्णु, त्रेतया जजते मुखो, द्वापर परिचर्चायां हाँ कलो तत् नाम हरि संकीर्तनम, हरि कीर्तन। ऐसे सत्य में क्या कर रहा था ना, सत्य में तपस्या के लिए तपस्या कर रहा था कि विष्णु को पाने के लिए तपस्या कर रहा था, ध्यान कर रहा था, तपस्या कर रहा था। और उस टाइम बहुत कठिन था। और त्रेता में क्या किया ना, त्रेपा या यज्ञ किया, जैसे अश्वमेध यज्ञ और किस्म से यज्ञ है, यज्ञ किया जाता था। और द्वापर में परिचर्या, पूजा अर्चना कर अंतिम भगवान को प्राप्ति करते हैं। और कली में नाम संकीर्तन। ऐसे ही सत्य में आयु कितना था, 1 लाख था हाँ। और त्रेता में कितना हो गया, 10,000 हो गया, 1 सुन चला हाँ, जैसे 10,000 हो गया हाँ, 10,000 हो गया। और द्वापर में 1000 साल हो गया। और कली में 100 साल, कली में कितना 100 साल तक जी पाएगा। उसमें से ज्यादा कोई जीता तो वो दूसरा बात है, लेकिन 100 साल का अंदर में 100 डेथ हो जाता है, तो उसको रोग पकड़ लेता है, कोई बीमार पड़ जाता तो हो जाता है। इसीलिए इसे वर्णना किया हुआ है। और सत्य में जैसे तपस्या कर रहा था, लोग तपस्या करके भगवान विष्णु को पाने के लिए, भगवान को पाने के लिए तपस्या कर रहा था, वो बहुत कठिन हो रहा था। और जैसे देखा जाता है युग का धारा कमा है, भक्ति का भाव सहज हो गया है। सत्य में हाँ 1 लाख जैसे 10,000 हाँ 1 लाख क्या कर रहा था, 1 लाख वर्ष जैसे हम लोग 100 वर्ष क्या कर रहा था, तपस्या कर रहा, 10,000 वर्ष तपस्या कर रहा। वो तपस्या करना इतना कठिन नहीं आ रहा था। तो त्रेता में क्या हुआ, 10,000 वर्ष हो गया हाँ। तो सत्य से कम गया, तो आदमी क्या किया ना, यज्ञ कर रहा था, उस टाइम यज्ञ करने लगा। और यज्ञ करके क्या हाँ भगवान को पाने के लिए कोशिश किया। और त्रेता में यज्ञ किया, उसमें से कम गया, सहज हो गया। सत्य से त्रेता का सहज हो गया, और त्रेता से द्वापर का भी सहज हो गया, पूजा अर्चना हो गया। और उसको यज्ञ करने नहीं पड़ता। यज्ञ में क्या करता था ना, जो करता है उसको सब समर्पण करने पड़ता है।
और अंतिम में अगर उसका सक्सेसफुल होता है, अंतिम में भगवान अग्नि यज्ञ से प्रकट होते थे। हाँ, और उसमें से द्वापर में क्या हुआ ना, द्वापर सारा दिन ऐसे ही पूजा अर्चना के लिए बिजी था, पूजा कर रहा था, और पूजा का फल से प्राप्त भगवान करते होते थे। और तत्कली में क्या हुआ, कली और भी सहज हो गया, ज्यादा कुछ करना नहीं है। भगवान क्या कहे, नारद पुराण में बना है, हाँ, हरि नाम हरि नाम हरि नाम ही वाक्य बलम कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते गति अन्य था। कली में क्या हुआ ना, नाम संकीर्तन, ये नाम संकीर्तन को कर कली जुग केवल नाम आधार सुमरी सुमरी नर उत्तरी पाए। नाम को आधार कर उतर, हाँ, आदमी क्या है ना, भगवत धाम जा सकता है। और इसी चार चीजों का वर्णन हुआ। तो भगवान सोचे तो हम तो द्वापर में भगवान हो गए, लेकिन ये जो ब्रजलीला में ये लोग कैसे प्रवेश करेगा, अगर कौन उन लोग को जानाएगा, कौन उन लोग को बोलेगा, कौन समझाएगा। तो भगवान ने सोचे क्या, भगवान ने भक्त भाव अंगीकार होकर कली में प्रवेश किया। भगवान क्या किए ना, भक्त भाव अंगीकार होकर आए। क्या हो ना, राधार भाव, हाँ, राधार भाव और राधार भाव और शरीर लेकर, हाँ, कली में प्रवेश किए। इसलिए उनका नाम हुआ क्या, हाँ, गौरांग। और इसे राधारानी का कैसे भाव था, तब तो कांचन है गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। राधारानी का भाव और अंग कांति देके भगवान अवतार लिया। क्या, श्री चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य भाव से कली में अवतार लिए। कैसे, श्री कृष्ण चैतन्य भाव जो हो गए भक्त बन गए। क्यों भक्त बने ना, कुछ आज कली में ऐसे ही भगवान वाणी देते हैं, कली में कुछ ऐसे सहज या भक्त बने, भगवान आपको भगवान जाहिर करेंगे। इसीलिए भगवान सोचे, भगवान जाने से, भगवान होके जाने से कोई विश्वास नहीं करेगा। क्यों, ये लोग जो भांडा है, ये पाखंडी है, ये लोग प्रभाव से क्या हो, भक्त भगवान को कोई विश्वास नहीं करता है। इसीलिए भगवान क्या के श्री कृष्ण ना चैतन्य अवतार लिए। इसीलिए बोला जाता है, हाँ, राधा कृष्ण, हाँ, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नय भिन्न, हाँ, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नय। जो श्री कृष्ण चैतन्य स्वयं राधा कृष्ण, ये श्री कृष्ण चैतन्य वहां राधा कृष्ण थे, यहाँ क्या हुए ना, राधा कृष्ण एक हो गए। राधा कृष्ण एक हो गए, शरीर लिए राधा का, अब मन में क्या राधा का भाव, और शरीर में भी गौरांग भाव, एक शरीर हो गया। और मन में भाव क्या था, भाव क्या था, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधार भाव से हट है। राधार भाव हो गए, अगर कृष्ण क्या, कृष्ण हरे कृष्ण महामंत्र प्रचार किए नहीं, चैतन्य महाप्रभु गौरंग महाप्रभु क्या किया, हरे कृष्ण महामंत्र प्रचार किया। तो राधा रानी कृष्ण कृष्ण कहते हैं, राधा रानी कृष्ण कृष्ण कहते हैं। इसका मतलब है भगवान स्वयं जो गौरांग अवतार में आए, वो मन में हर टाइम राधा भाव, राधा कांति, शरीर भाव राधा कांति। जैसे तब तो कांचन गौरांगी, आज तब तो कांचन गौरांग, जैसे ही राधा रानी का कांति था, शरीर का कांति थी, जैसे ही वैसे भगवान गौरांग महाप्रभु का उसी कांति। लेकिन यह क्या हुआ, भक्त भाव से है। कैसे भक्त भाव, हाँ, नीलांचले धामे शंख शंख चक्रधर नदिया नगरे दंड कमंडूल करम। नीलांचले शंख चक्र गदा पद्मधर नदिया नगरे दंड कमंडूल करम। उन्होंने क्या किया, नीलांचल में जगन्नाथ हो गए, शंख चक्र गदा पद्म,
हाँ, वहां भी जो जगन्नाथ के दर्शन का, जगन्नाथ नहीं, कली युग में क्या है, दारू ब्रह्म हो के आए, भगवान हो। हाँ, इसीलिए बोला था जो गौर है वही कृष्ण, हाँ वो क्या जगन्नाथ है, जो है गौर सही कृष्ण सही जगन्नाथ, तीन भाव से आए। जगन्नाथ रूप से नीलाचल धाम में अभी भी है, कली युग में रहेंगे। और भगवान प्रदर्शन दर्शन देते हैं, शंख चक्र गदा पद्म धर, और नदिया नगरे दंड कमुंडल धारण करके आए संन्यास वेश में। और क्या भाव क्या है ना, अंग कांति, राधा रंग कांति, राधा भाव, राधा भाव लेके हरे कृष्ण मां प्रचार करने के लिए आए। जो वैसे ही भगवान आए, हाँ, तो भगवान आके क्या, हम लोग का भाव क्या हुआ है ना, भगवान जो ऐसे भाव से आए हैं, हाँ, क्यों के लिए ना, सिखाए शरणागति भक्तर प्राण। हाँ, श्री कृष्ण चैतन्य जीवे दया करे, जीव को दया करने के लिए। क्यों के लिए दया करने के लिए, भगवान भक्त भाव हो गए हैं। ये जो भक्त किसको मालूम नहीं है कैसे भक्ति करेगा, भक्ति कैसे होता है, क्या होता है, सिखाने के लिए। और दंड कमुंडल पकड़ कर क्या के ना, घर घर में जाके भगवान सिखाए सबको भक्त। हाँ, सिखाए शरणागति भक्तेर प्राण, भक्तेर प्राण कैसे भक्ति सीखेगा, हाँ, कैसे भक्ति आएगी शरीर में और कैसे भक्त बने। और भगवान ने क्या अपना से हाथ से सब सिखाया। इसीलिए भगवान एक कली युग में भक्त बन के आए और सब भक्त सिखाने के लिए संसार में। और हम लोग क्या है, हम लोग जो है, हम लोग को भगवान का भक्ति कैसे सीखेंगे। हम लोग का स्वरूप क्या है ना, जीवे स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। हम लोग का स्वरूप है दास। भगवान हम लोग को सिखाए दासत्व बनने के लिए। हम लोग दासत्व कैसे बन नहीं पाते हैं ना, जैसे ही उदाहरण दिया जाता है शास्त्र का, और भी बहुत उदाहरण है शास्त्र का दिया जाता है इसे उदाहरण। हाँ, तो कैसे हम लोग दास बनेंगे। हम लोग शरीर में क्या है, जैसे बोला जाता है एग्जाम्पल, हाँ, कोई अगर जैसे भगवान का अविच्छेद्य अंश हम लोग हैं, हाँ, भगवान का अविच्छेद्य अंश है, तो हम लोग का ऐसे भाव क्यों हुआ, जो अविच्छेद्य अंश है हम लोग जब क्या होता है ना, ये जड़ जगत में आया, जड़ जगत में आकर हम लोग सोचते हैं क्या हम लोग शरीर है, इसीलिए भगवान को समझ नहीं पाता। तो भगवान को समझ नहीं पाता कारण क्या है, ये एग्जाम्पल दे जाता है, जैसे आग से कोई स्फुलिंग निकल जाता है, आग से कोई स्फुलिंग निकल जाता है, निकाल तो छाई का ऊपर पड़ जाता है, उसका क्या होता है, उसका भाव, वो जो उसका भाव नष्ट हो जाता है। जैसे ही सागर का पानी से, सागर का पानी जो क्वालिटी है यही, और थोड़ा सा अगर एक बाल्टी उसमें से लिया जाएगा उसमें वही गुण रहता है, ठीक है, ठीक है। ऐसे हम लोग जो भगवान से आए हैं, हम लोग अविच्छेद्य अंश है, हम लोग का अंदर में वही गुण है। भगवान का क्या गुण है ना, सब चीज आनंदमय है। सत्य का मतलब क्या है, नित्य, चित्त का मतलब चेतनापूर्ण, चेतन और आनंदमय, हर टाइम आनंद में रहना भगवान। हम लोग का गुण ऐसे ही। तो हम लोग का क्या है, भगवान परमात्मा है, हम लोग आत्मा है, हम लोग आत्मा है, हम लोग के अंदर में वही गुण है, आत्मा का वही गुण है। लेकिन क्या होता है, जो अग्नि से जो स्फुलिंग निकल जाता है, छाई हो जाता है, उसका कोई गुण नहीं रहता है। अगर वही छाई को कोई लाके फिर अग्नि में, आग में डाल देगा तो क्या होगा, उसका फिर वही गुण पा जाएगा, ठीक है। तो वैसे हम लोग जो जड़ जगत में रहते हैं, हम लोग बंधन में रह जाते हैं। किसका बंधन में रहते हैं, जैसे आग से निकल गया स्फुलिंग, छाई बन गया है, तो हम लोग भगवान से जो विमुख हो जाते हैं, हम लोग वही बंधन का कारण बन जाते हैं। क्या ना, ऐसे होता है भाई भाई का बंधन में, आत्म स्वजन का बंधन में, मामा का बंधन, मामी का बंधन में, सब वजह बंधा पड़ जाते हैं, ये जो माया के बंधन में पड़ जाते हैं। फिर वहां से जब जैसे हम लोग छाई को लाकर आग में डाल देते हैं, उसका पूर्ण जो कोयला है, कोयला जो जल गया था, वो जो छिटके के बाहर में चला गया है, उसका अपना गुण चला गया। अगर कोई उसको क्या करता है, फिर वो कोयला को लाकर फिर डाल देता है आग में, उसका अपना गुण आ जाता है, पहचान नहीं पाएंगा। वो कौन कोयला आप लाके यहाँ फेंके हैं, पहचान नहीं पाएंगे, अपना गुण ले लिया। वैसे ही
हम लोग जो भगवान से विमुख हो जाते हैं, हम लोग का जो सत चित आनंदमय जो गुण है नहीं रहता, इसीलिए दुख भोग करते हैं हम लोग। फिर क्या होगा, कोई गुरु साधु शास्त्र का माध्यम से जो फिर आके हम लोग आग में पड़ जाते, इसका मतलब भगवान का संपर्क। जैसे ही हम लोग जड़ जगत में संपर्क रखते हैं, कोई भाई का साथ संपर्क रखा है, कोई दोस्त का साथ संपर्क रहता है, बंधु का जो दोस्त का साथ संपर्क रखता है, कोई आत्म स्वजन का साथ संपर्क रखता है, वो संपर्क माध्यम से क्या होता है, उसका साथ प्रेम होता है। उसको प्रेम करते इसलिए उसके साथ संपर्क रहा है। आप क्या करते हैं, जो मामा है मामा को प्रेम करते हैं इसलिए उसका साथ संपर्क रहा है। वही जो प्रेम है जो हम लोग भगवान को करेंगे, वही जो प्रेम है उधर से करते हैं हम लोग, जिसको साथ करते हैं उसका साथ संपर्क रहता है। तो जब हम लोग वही प्रेम को हम मॉडिफिकेशन कर देंगे, डाइवर्सन कर देंगे, किसका पास, भगवान श्री कृष्ण के पास, तो भगवान का श्री कृष्ण का साथ क्या होगा, हम लोग का संपर्क स्थापन हो जाएगा। जो संपर्क स्थापन हो जाएगा, उसका साथ जब संपर्क था, उसका गुण, उसका प्रेम उसका साथ था। जो भगवान का साथ ये मॉडिफिकेशन डाइवर्सन हो जाएगा, भगवान से संपर्क होगा, भगवान का दिव्य गुण हम लोग से प्रवेश करेगा। इसीलिए बोला जाता है जो भक्त है उसमें दिव्य गुण क्यों मिले ना, वो जो जितना ही संपर्क रखता है भगवान का साथ, भगवान का दिव्य गुण उसमें प्रवेश करता है। यही है संसार का मेन नियम। और इसको कोई जानकर अगर करता है, वो क्या होता है, जीव का स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। नित्य कृष्ण दास है, जो दासत्व ग्रहण करता है ये संसार में वो क्या करता है ना, आनंद में रहता है। जो संसार में आकर जीव भगवान का सेवा नहीं करता है, भगवान का इस अनुशासन पालन नहीं करता है, वो आनंद में रहने का कोई उसका ये नहीं। वो क्या होता है, जैसे हम लोग आग से निकल जाता है, जैसे कोयला होता है छाई में पड़ जाता है, वैसे ही जैसे ही सूरज किरण है, सूरज किरण से जो किरण है छट्टा है, उसमें एक ही गुण है, जो सूरज डूब जाते हैं उसका और ये नहीं रहता है। लेकिन उसको सूरज नहीं बोला जाएगा, उसको क्या बोला जाएगा, सूरज का छटा किरण। सूरज और किरण का जैसे फर्क रहता है, वो किरण का हम लोग सूरज नहीं बोलते हैं, और जो कोयला जो आग से जो निकल गया है छाई, उसको हम लोग आग नहीं बोलते, छाई हो गया है। जब वो आके अगर संपर्क रखता है तो उसके अंदर में क्या होता है, आग जैसे छाई का प्रवेश कर जाता है, वैसे हम लोग से क्या होता है, दिव्य गुण प्रवेश करता है। इसीलिए संसार में हम लोग आकर क्या करना चाहिए, भगवान सबको बोलने से नहीं चलेगा। क्यों, ऐसे उदाहरण है, एक भक्त आके बोला, दूसरा गुरु का शिष्य था, वो बोला वही मेरा भगवान है, वही मेरा भगवान है, वही मेरा भगवान है। तो प्रभुपाद क्या उदाहरण देते हैं, भगवान तो अगर वही तुम्हारा भगवान है, भगवान तो ऐसे ही गिरिराज गोवर्धन को 7 दिन पकड़े थे, 7 दिन धारण किए थे केड़ी आंगुल में, तो उनको जाके बोलो वो 7 मिनट रखने के लिए एक टेबल को, तो शिष्य जाके बोला तो आपको भगवान बोलते हैं, तो 7 मिनट जो लकड़ी का टेबल है वो टेबल का पकड़ कर बोला वो संभव नहीं है। तो अगर संभव नहीं होगा तो आप भगवान कैसे होंगे, तो भगवान तो 7 दिन एक पर्वत को पकड़ के रखे थे, तो 7 मिनट टेबल को रखना मुश्किल हो जाता। इसीलिए संसार में हर आदमी को हम लोग भगवान बोलने का है। क्यों, भगवान हर आदमी नहीं होता। कैसे कैसे नहीं होते हैं ना, भगवान परमेश्वर है और हम लोग जीव है। भगवान है स्वयं, भगवान का भी भगवान है, भगवान अवतार है और ये सब अवतार, भगवान अवतारी और ये सब अवतार है। जितना भगवान अवतार लिए हैं, भगवान स्वयं अवतारी है। इसलिए भगवान ईश्वर है, हम लोग दास है। इसलिए दास अगर कोई बोलेगा हम भगवान है, वो तो ठीक नहीं। इसलिए हर आदमी को हम लोग भगवान बोल नहीं पाए। भगवान एक है, संसार में जो जान लेता है उसका सब कुछ प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं जानतो मांग शांति मुच्छति, जो जानता है उसको शांति मिलता है। बहुनांग जन्म जन्मांते ज्ञानमात्मा प्रवर्धन्ते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभम। बहु जन्म के बाद जो जान लेता है भगवान वासुदेव श्री कृष्ण सर्वमिति, सब कारण का कारण,
वो क्या होता है, समात्मा सुदुर्लभ हो जाता है। संसार में जो भी आके संसार में भगवान को जानने का कोशिश करता है उसको शांति मिलता है। हाँ, जय वृंदावन बिहारी लाल की जय, मनोहर रानी की जय, माँ तुलसी महारानी की, श्रीमद् भगवती तथात की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हरि नाम महाप्रभु की, ताई गौर प्रेमानंदे हरि।